इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन हैं या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो ये मसला हल होगा। फिर देखिए, जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर आप सबको पाबंद करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा ग्रुप तो दोनों मुल्क मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका एक मुआहदा हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई ग्रुप दहशतगर्दी करता है तो मकामी ग्रुप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो इस खित्ते का एक पुरानी रवायत है, इसकी एक तरीक़ाकार है। तो इमरान खान साहब उस तरीक़ाकार की तरफ लेकर जाते हैं जिसपे अंग्रेज़ ने भी यहाँ पे हुकूमत की थी। वो ये कहते हैं कि इस खित्ते को समझो। अमेरिका को ये खित्ता समझ नहीं आया, 20 साल मार खाई है, अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो, और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, यहां बड़ी रियासतें दफन है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अफगानियों ने मार मार के, लिहाजा जान छुड़ाओ इनसे। ये पश्तून ऐसे मार नहीं खाते, लिहाजा निकलो यहां से। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जहां अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर मार खाई, अपनी फौज को, अपने इदारों को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें मत फंसाओ। पहले भी हमने बहुत लाशें उठाई हैं, 70-80 हज़ार लाशें हम उठा चुके हैं अपने कंधों पे, या इससे ज्यादा। हमने एक बुकटी को कत्ल किया था तो 10,000 लाशें बलूचिस्तान में पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी 70-80 हज़ार लाशें कबायली इलाकों में हैं। पूरे पाकिस्तान में ममद वाक़े होते थे, वो सिलसिला दोबारा शुरू ना हो तो एक लीडर आपको यही कहेगा कि रास्ता निकालो, बातचीत करो और मामले को हल करो, और फिर सारे मिलकर जब इकट्ठे हो जाएं, एक पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो फिर जहां से कोई गलत करे मिलकर उसका कलाकमा करो। यह है तरीक़ाकार अमन लाने का। लेकिन ये शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। वो अकेले हीरो बनने के लिए जाते हैं, और अकेले जब वो आगे होते हैं तो फिर फंड्स भी खुलते हैं, डॉलर भी मिलते हैं। तो डॉलर की जंग के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हमेशा हुआ है, और यही बात जो है वो मंजूर पश्तीन भी करते हैं, यही बात जो है वो मुराद सईद भी करते हैं, यही बात जो है एमल वली खान भी करते हैं, यही बात जो है फजलुर रहमान भी कहते रहे हैं, और यही बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। इमरान खान साहब की हदायत के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। असद कैसर साहब के घर पे बहरहाल ये हुई है मुलाकात। रऊफ़ हसन साहब थे, आतिफ खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब को मैंने देखा, और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बड़े काबिल ज़िक्र हैं। इन सब लोगों ने अफगानिस्तान के जो इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है और इनके साथ बातचीत की है। बातचीत का आगाज़ हो गया। जो इमरान खान साहब की हदायत थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बात नहीं मानी। अब हो सकता है कि ये लोग इसके बाद अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करें, मामलात को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि कोई पुल का किरदार अदा करें ताकि खित्ते में अमन आ सके। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लो गारतगिरी हो रही है, यानी हमारी फोर्सेस कत्ल हो रही हैं, हमारी क़यादत को फिक्र ही नहीं। नौजवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, अफसरान, और हमें फिक्र ही नहीं है। भाई ये लड़ाई इस तरह की नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लड़ें। आपको ये लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और सबको इकट्ठा करके दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कर लेंगे, आप अकेले लड़ते रहेंगे और दहशतगर्द तो आते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको वो बंद बांधना है जहां से दहशतगर्दी पनपती है और शुरू होती है। इनके रास्ते बंद करने होंगे।